लखनऊ के सिरोज कैफे में। आपको मालूम है कि अटेवा पेंशन, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बहुत ही लंबा संघर्ष करती रही है और उसने समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। इससे कर्मचारियों में बहुत उत्साह है और ये देखा भी जा रहा है। 3 दौर के चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करना चाहते हैं और अब आगे के दौर में 4 दौर में ये पोस्टल बैलेट का वोट पर चोट जारी रहे, इसके लिए अटेवा लगातार परिश्रम कर रहे हैं। और इसके जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता विजय कुमार बंधु इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं इनसे भी बात करूंगा और इनके संगठन के तमाम साथी हमारे साथ हैं, तो उन सब से बात करूंगा। आप सब लोगों को एक साथ विजय जी ये बताइए, आज मैंने देखा कि आप लोग शायद एक कैंपेन चला रहे हैं कि आपके कर्मचारी जो हैं जरूर वोट करें, तो क्या है ये पूरा मामला बताइए। देखिए, मैं लगातार मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के पूरे प्रदेश में अपील है, एक एक मतदाता के पास जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदान अधिक होगा और बेहतर और होगा जब जागरूक मतदाता होगा। इसी को लेकर पूरे प्रदेश में है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिलों में भाग के गया, 25-26 जिले तक मैं कवर किया हूँ, क्योंकि लखनऊ को समय नहीं दे पाया। तो आज मैंने लखनऊ के तमाम सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय लगातार मैं भागा। उसमें KGMU रहा, उसमें बलरामपुर रहा, उसमें PWD रहा, सिंचाई विभाग रहा और तमाम यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के लोग थे, सबको साथ मैंने किया। और एक ही बात मैंने बोला कि भाई मतदान अधिक करो, मुद्दों के साथ करो। मुद्दों क्या है? मुद्दा है पुरानी पेंशन, मुद्दा क्या है निजीकरण समाप्ति, मुद्दा क्या है चिकित्सा, शिक्षा, ये सब मुद्दे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुद्दों पर राजनीति हो, मुद्दों पर चुनाव हो। इस बात के लिए हम सबका लगातार प्रयास है और हम उसमें काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। अच्छा, 3 दौर के जो चुनाव हुए हैं उसमें ये ऐसा देखा जा रहा है कि कर्मचारियों में उत्साह है, तो आपकी क्या रिपोर्ट है? ये कर्मचारियों ने ठीक ठाक वोट किया है और एक शिकायत और भी आ रही है कि पोस्टल बैलेट कर्मचारियों को देने में कोताही बरती गई है, क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अब की पोस्टल बैलेट भारतीय राजनीतिक चुनाव के इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा पोस्टल बैलेट पड़ रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है पुरानी पेंशन की बहाली का जो अभियान चलाया, उसमें अपील की गई, उसका असर है। और जिले जिले में जहाँ कभी 5-50 वोट पोस्टल बैलेट पड़ते थे, आज वहाँ लाइनें लगी हैं और जो लाइनें बड़ी बड़ी लगी हैं जिलों में, उन लाइनों का लाइन क्लियर है कहाँ जाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उसका असर पड़ेगा और आने वाले टाइम में पोस्टल बैलेट इस चुनाव को बहुत कुछ निर्धारित करेगा। और अगर पोस्टल बैलेट मैं दे रहा हूँ, किसी भी दल को दे रहा हूँ, तो मेरे घर का वोट कहाँ जाएगा? स्वाभाविक है। और मैं कन्विंस करूँ किसको करूँगा? तो सिर्फ कर्मचारी संख्या पर न जाए, संख्या से ज़्यादा ये माहौल को क्रिएट करता है और मतदान को ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है और ज़्यादा लोगों को झुकाव पैदा करता है। और आपकी पोस्टल बैलेट और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के चुनाव को बहुत प्रभावित करेगा। अच्छा, ये आप अभी आइए, आपसे मैं बात करता हूँ। ये शिकायत आ रही है कि पोस्टल बैलेट को लेकर सरकार जो है कुछ खेल कर सकती है, क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ लोगों के जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिए जा रहे हैं, वृद्धों को, पेंशन वाले भी हैं, आपके कर्मचारी भी हैं उसमें, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की गड़बड़ी हो पाएगी? क्योंकि निगरान भी तो कर्मचारी हैं। देखिए, गड़बड़ी की बात तो 100% हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में पूरा पेटी ही बरामद की गई चुनाव के बाद, तो वो गड़बड़ी हुई। अभी लोग बता रहे हैं कि एक बटन दबा रहे हैं, हम साइकिल पे जा रहा है कमल पे, वो भी आप सुन चुके हैं। तो लिफाफे में जो लिखा जा रहा है, कई जगह लोग दस्तखत केवल करवा लिए हैं, दस्तखत करके लिफाफापन करवा लिए हैं। तो ना जानकारी में भी हो रही गलतियां, वैसे भी गलती होंगी, क्योंकि कभी भी कर्मचारी इतने बड़े पैमाने पे पोस्टल बैलेट यूज ही नहीं करता था। वो कर्मचारी सोचता था हमें वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये अटेवा की जागरूकता है, विजय बंधु जी की मेहनत है कि पूरे देश का, प्रदेश का हमारे कर्मचारी इकट्ठा होकर लाइन लगा के पोस्टल बैलेट दे रहा है। तो इसमें गड़बड़ी होने की पूरी संभावना, लेकिन अगर गड़बड़ी होती है तो उसके लिए हम कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए जो पार्टियां लड़ रही चुनाव, उनको इस जिम्मेदारी को, उनके पोलिंग बूथ, पोलिंग एजेंट, उनको मजबूत होना चाहिए कि वो गड़बड़ी न होने दें। अच्छा, बीच में ऐसी विजय जी शिकायत आई थी कि चुनाव आयोग ये जो फॉर्म 12 होता है जो पोस्टल बैलेट के लिए, उसको देने में थोड़ा गड़बड़ी कर रहा था, तो आप लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ रिस्पांस मिला आपको और आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरत रहा है?
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फंस गया, लेकिन उसको कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र बॉडी है और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया उसकी जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य से वो स्वतंत्र न रह करके सरकारों की पैरोकार बॉडी बन गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ पार्टियों के सवाल नहीं है, सवाल हमारा वोट हमारा सुरक्षित नहीं है, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी है। और निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं ऐसे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक के ओपिनियन है कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ पार्टी का एक विंग बन गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिक ओपिनियन है। इसको निर्वाचन आयोग को सुधारना चाहिए। और एक समय था, टीएन शेषन का नाम दुनिया जानती है, उस दौर में लगता था कि हाँ निर्वाचन आयोग है, और मैं निर्वाचन आयोग से निवेदन करना था तो टीएन शेषन को दौर लाइए, कोई दल हो कोई नेता हो, लेकिन जो पारदर्शिता है, जो निष्पक्षता है, उस पर आप काम करिए। अगर नहीं करते तो आप भी इस भारतीय लोकतंत्र को गिरावट में जाने में आप भी एक कारण बनेंगे। अच्छा, कितनी संख्या है आपके मतलब संगठन के लोग और आप जहाँ अप्रोच कर रहे हैं, और कितनी इस संख्या के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप इस बार चूँकि कर्मचारियों में ज़्यादा जागरूकता है, कितनी सीटों पर जैसे कह सकते हैं कि एक प्रभाव रहेगा आप लोग कर्मचारियों का? मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 18 से 20 लाख कर्मचारी टोटल मिला करके हैं, जिसमें एनपीएस जो पुरानी पेंशन की लड़ाई का हुआ है उसमें 13 लाख लोग हैं। ठीक है। दूसरा जो आपने अभी सवाल किया कि प्रभावित कितना करेगा, पिछला जो मैं अध्ययन किया हूँ, पिछले 17 के चुनाव पर 47 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम, कोई भी पार्टी 5000 से कम हारी है। 95 ऐसी सीटें थी जो 10,000 से कम वोटों से आ रही है। और आपको बता दें, ये जो 5,000 10,000 का मार्जिन है, इस बार ये पोस्टल बैलेट और शिक्षक कर्मचारी पटेगा, क्योंकि अगर एक जगह पर 10 से 15,000 का अगर खेल होता है तो 100 सीटें प्रभावित होंगी, और 100 सीटों का मतलब हुआ कि सरकार इधर से उधर हो जाएगी। एक छोटा सा नमूना, मैंने एक अभियान चलाया है, मेरी जिम्मेदारी 10 की भागीदारी। हम 10 लाख न्यूनतम आधे पे आ जाता हूँ। 10 लाख न्यूनतम अगर कर्मचारी 10 की भागीदारी कर दे तो 1 करोड़ के ऊपर जाता है। पिछला जो 5-7 करोड़ 8 करोड़ का चुनाव था, अगर उसमें 1 करोड़ वोट इधर से उधर होता है तो पूरे समीकरण को बदल देगा। दुर्भाग्य है कि जो मेन थीम की मीडिया है वो भी नहीं जान पा रही है, और सरकार अपने मद में है, उसको लगता है कर्मचारी क्या कर लेगा, लेकिन अब की परिणाम सरकारी कर्मचारी ही तय करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं और बहुत ही सही बात कह रहे हैं। ये जो कर्मचारियों का वर्ग है, अगर वो जागरूकता उसमें आ गया और वो अगर सभी कर्मचारी अपने जो जिनको चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करेंगे तो निश्चित ही तस्वीर बदलेगी। और ये सही आंकड़ा है कि ढेर सारे विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 से 8,000 की जो मार्जिन है वो बहुत मायने रखता है, और ये इतना मार्जिन में ये सीटों पर उसके रिजल्ट को पलट देने की ताकत रखते हैं। और देखना होगा कि 10 मार्च को जब ये नतीजा आता है तब पुरानी पेंशन की मांग कर रहे इन कर्मचारियों का वोट पर चोट जो है कितना असर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मैं सभी अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, और विजय जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप तमाम लोगों को दिखाइए कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग मिलकर ये इस तरह का एक अभियान चला रहे हो, पूरे प्रदेश में वोट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई नतीजा सामने आए, साफ नतीजा सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।